अस्सलाम वालेकुम जमात पंचम के तलबात उर्दू मज़मून के साथ मैं हूं आपकी टीचर शमीम ताहिर। आज उर्दू में हम करेंगे नज़्म और नज़्म में हम करेंगे हम्द। और ये आपकी किताब धनक के सफ़ात नंबर 1 और 2 पर मौजूद है। तलबात नज़्म हम्द की पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको नज़्म के हवाले से चंद तदरीसी मकासद बताए जाएंगे, तो आप सब तवज्जो से सुने कि वो तदरीसी मकासद क्या हैं। तो इस सिलसिले में सबसे पहले है हम्द और नात में फ़र्क समझ सकें। अब देखिए, आपको ये बाखूबी अंदाज़ा होगा कि हम्द और नात में हम किसकी तारीफ़ बयान करते हैं। हम्द में हम अल्लाह ताला की तारीफ़ और सिफ़ात को बयान करते हैं। इसी तरह से नात में हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और उनकी सिफ़ात को बयान करते हैं। फिर है शायर के उसलूब को जान सकें। नज़्म के ज़रिए शायर हमें एक पैगाम देता है, एक सबक आमोज़ पैगाम देता है। तो ये हम उसी सूरत में जान सकते हैं जब हमें मालूम हो कि शायर इस नज़्म के ज़रिए हमें क्या कहना चाहता है, उसके ख़यालात क्या हैं और वो हमें क्या बताना चाहता है। तो नज़्म के अशार को उसी वक्त हम समझ सकते हैं जब हमें शायर के उसलूब के बारे में मालूम होगा। फिर है दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ नज़्म को पढ़ सकें। तो देखिए, एक नज़्म हम्द या नात को आप उसी सूरत में बहुत अच्छे तरीके से अदा कर सकते हैं जब आपको एराब का इस्तेमाल मालूम होगा। एराब कहते हैं ज़ेर ज़बर पेश, के अल्फाज के ऊपर आपने ज़ेर ज़बर पेश का इस्तेमाल कैसे करना है। तो जब आपको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी आती होगी तो आप नज़्म के अशार को बहुत खूबसूरती से अदा कर सकेंगे। फिर है नज़्म का मरकज़ी ख्याल समझ सकें। अब देखें, कोई भी नज़्म हो, हम्द हो, उसमें एक पैगाम होता है और एक मरकज़ी ख्याल होता है कि इस पूरी नज़्म को पढ़कर आपने क्या समझा या आपने उससे क्या सबक हासिल किया या शायर हमें इस नज़्म के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहता है, उसे हम कहते हैं मरकज़ी ख्याल। तो जब आप नज़्म को 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसके अशार को तवज्जो से सुनेंगे और उन पर गौर करेंगे, तो आप अच्छी तरह से जान जाएंगे कि इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल क्या है, यानी शायर इस नज़्म के ज़रिए हमें क्या कहना चाहता है। तो ये थे तदरीसी मकासद नज़्म हम्द के हवाले से। तो अब शुरू करते हैं हम अपनी नज़्म की पढ़ाई। तलबात अब हम करेंगे नज़्म हम्द की पढ़ाई का आगाज़। तो सबसे पहले आप अपनी किताब धनक का सफ़ा नंबर 1 खोलें। उस पर मौजूद हम्द को देखें। हम्द का उन्वान है हर एक शय का मालिक। आपके पास पेंसिल होनी चाहिए और आपने नज़्म की बुलंद ख्वानी को बहुत तवज्जो से सुनना है। जहाँ आपको अल्फाज के मायने बताए जाएं, वहाँ उस लफ्ज़ को आपने ख़त कशीदा करके, अंडरलाइन करके आपने उसके मायने तहरीर करने हैं किताब के ऊपर ही। तो अब सब तवज्जो से नज़्म हम्द की बुलंद ख्वानी सुने। किया तूने पैदा ये सारा जहां, जहां को ख़त कशीदा करें, इसका मतलब है दुनिया। बनाए हैं तूने ज़मी आसमां, तेरे हुस्ने कुदरत का इजाज़ है। तवज्जो से सुने आप सब कि मैं आपको क्या बता रही हूँ और किस तरह से लफ्ज़ों की अदायगी कर रही हूँ। तेरे हुस्ने कुदरत का इजाज़ है। हुस्ने कुदरत कहते हैं शान इलाही या अजीम ताकत, ठीक है। इजाज़ कहते हैं हैरत अंगेज़ बात। इजाज़ को ख़त कशीदा करें, इसका मतलब है हैरत अंगेज़ बात जो मौजज़ा मालूम हो, यानी ऐसी बात जो सिर्फ अल्लाह ताला ही वो मौजज़ा दिखा सके। तो हुस्ने कुदरत का मतलब है शान इलाही
اور اعجاز کا مطلب ہے حیرت انگیز بات۔ زمین پر مہکتا ہوا گلستان بنایا، گلستان کہتے ہیں ایک باغ کو، مہکتا کہتے ہیں خوشبودار، خوشبو سے بھرا ہوا۔ بلند آسمانوں کی زینت ہیں یہ، زینت کو خط کشیدہ کریں، زینت کا مطلب ہے سجاوٹ، خوبصورتی۔ چمکتے ستارے حسین کہکشاں، اب آپ دیکھیں کہ رات کو جب ہر طرف تاریکی چھا جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، تو جس سے ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے۔ حسین کہکشاں، کہکشاں کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ستارے ہوتے ہیں جو ایک لائن سے ہمیں نظر آتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہکشاں۔ آپ اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، ستاروں کی ایک قطار۔ بہت خوب ہیں اور بہت خوش نما، خوش نما کہتے ہیں خوبصورت۔ یہ رنگین نظارے، یہ دلکش سما، دلکش کا مطلب ہے دل کو بھانا یا دل کو اچھا لگنا، سما نظارہ یا موسم۔ عطا کی ہے تو نے ہمیں زندگی، عطا کا مطلب ہوتا ہے دینا، بخشنا۔ اللہ نے ہی عطا کی ہے نا ہمیں یہ زندگی، بخشی ہے ہمیں یہ زندگی۔ ہے تیری ہی قدرت سے مٹی میں جان، اب دیکھیں یہ جو مٹی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہی جان ڈالی ہے۔ اس کا مطلب پھر آپ کو میں جب نظم کی وضاحت بیان کروں گی پھر میں آپ کو بتاؤں گی۔ قدرت کا مطلب ہے طاقت، قدرت کو آپ خط کشیدہ کریں اور اس کا مطلب ہے طاقت۔ سناتے ہیں نغمے تیری حمد کے، حمد کا مطلب ہے تعریف۔ یہ پرشور دریا، یہ آب رواں، آب رواں کو خط کشیدہ کریں، اس کا مطلب ہے بہتا پانی۔ آب کا مطلب ہوتا ہے پانی، رواں کا مطلب ہے جاری، تو آب رواں کا کیا مطلب ہوگا؟ بہتا پانی۔ ہر ایک شے کا مالک ہے تو اے خدا، ہے جو کچھ زمین پر یہاں اور وہاں۔ تو یہ تھی نظم حمد کی بلند خوانی۔ اب آپ کو نظم حمد کی وضاحت بیان کی جائے گی۔ طالبات آپ نے حمد کی بلند خوانی سنی، اب آپ کو نظم کے حوالے سے بتایا جائے گا کہ شاعر عباس الاعظم نے اس حمد کے ذریعے ہمیں کیا پیغام دیا ہے یا وہ کیا بتانا چاہتے ہیں۔ تو نظم کے شاعر عباس الاعظم نے اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہی اس کے خالق اور مالک ہیں۔ چاہے زمین ہے، آسمان ہے یا زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے ہیں، ان تمام کا خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ شاعر نے اس دنیا کو ایک خوبصورت مہکتا ہوا باغ کہا ہے، باغ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جس طرح سے باغ میں رنگ برنگے پھول خوشبو سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں، درخت پھل پھول ہمیں نظر آتے ہیں، تو بالکل اسی طرح سے ہماری یہ دنیا بھی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنائی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سی نعمتیں بنائی ہیں، اور آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے چاند و ستاروں سے سجایا ہے۔ دیکھیں جب رات کی تاریکی ہر طرف پھیل جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تو آسمان پر چاند اور ستاروں کی روشنی سے یہ دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ کوئی عام بات نہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سر انجام دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لیے خوبصورت نظارے بنائے ہیں، خوبصورت موسم ہمیں عطا کیے ہیں، گرمی، سردی، خزاں، بہار۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے، اس مٹی میں اپنی رحمت سے، اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے جان ڈالی ہے، اور ہمارے لیے مختلف
अनाज उगाए हैं, जिन्हें खाकर हम अल्लाह ताला की कुदरत की तारीफ़ बयान करते हैं। इस दुनिया की हर शय अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करती है, हत्ता के बहते पानी, दरियाओं के बहते पानी भी अल्लाह ताला की तारीफ़ को बयान करते हैं, क्योंकि पानी को भी मालूम है, दरियाओं को भी मालूम है कि इस कायनात का बनाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। तो शायर नज़म के आखिरी शेर में कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ही इस तमाम कायनात का खालिक और मालिक है, चाहे वो ज़मीन पर है, आसमान पर है, यहाँ और वहाँ है, तमाम चीज़ों का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। तो अब आप देखिए कि शायर ने इस हम्द के ज़रिए हमें क्या बताया है, उनका उसलूब क्या है। तो उनका उसलूब ये है कि वो हमें बताना चाहते हैं कि तमाम कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला ही तारीफ़ और तौसीफ़ के लायक है। इस दुनिया में मौजूद तमाम खूबसूरत नज़ारे, नेमतें बनाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है, और अल्लाह ताला की हम्दो सना बहते दरियाओं के पानी भी करते हैं कि अल्लाह ताला ही इस कायनात का मालिक है, और दरियाओं को भी मालूम है कि अल्लाह ताला ही इस दुनिया को बनाने वाला है। तो ये सब बातें शायर ने हमें हम्द के ज़रिए बताई हैं कि अल्लाह ताला इस तमाम कायनात का मालिक है, वो ही तारीफ़ के लायक है, इसलिए हमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ को बयान करना चाहिए। और ये हकीकत है कि अल्लाह ताला ही तमाम जहानों का पैदा करने वाला है, वो ही खालिक है और वो ही मालिक है। तो उम्मीद है कि आपको नज़म हम्द में छुपा शायर का उसलूब समझ आ गया होगा, और आप अच्छी तरह से जान सकते हैं कि शायर ने इस हम्द के ज़रिए हमें क्या पैगाम दिया है और वो हमें क्या बताना चाहते हैं। तलबा देखिए, इस तस्वीर में हमें बहुत सी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिनका मालिक और खालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। तो अब आप देखें, हमें इस तस्वीर में क्या क्या नज़र आ रहा है। हमें आसमान पर चमकते सितारे नज़र आ रहे हैं, परिंदे हैं, बहता पानी है, रंग बिरंगे फूल हैं, दरख्त हैं, पौधे हैं। इस तस्वीर को देख के अंदाज़ा हो रहा है कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई है, और इस दुनिया में मौजूद तमाम नेमतें अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाई हैं, ताकि अल्लाह ताला इन नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। अब आप देखें, ये खूबसूरत परिंदे जो चहचहाते हैं, तो ये भी अल्लाह ताला की हम्दो सना को बयान करते हैं। इसी तरह से देखें, ये रंग बिरंगे महकते फूल, ये कोई भी इंसान नहीं बना सकता, ना ही इन फूलों में खुशबू डाल सकता है। तो अब आप देखें, ये अल्लाह ताला ने मट्टी में जान डालकर इनको पैदा किया। इसी तरह से दरख्त हैं, दरख्तों में लगे मुख्तलिफ फल जो लज़्ज़त और जायके से भरे हुए हैं, जिन्हें हम खाते हैं। इसी तरह से आसमान है, आसमान पर जब रात की तारीकी छा जाती है तो उस पर मौजूद चाँद और सितारे चमकते हैं, जिससे दुनिया में हर तरफ उजाला फैल जाता है। तो ये सब कुछ बनाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है, और अल्लाह ताला ही दुनिया का खालिक और मालिक है। तलबात नज़म हम्द में मौजूद चंद तस्वीर अब आपके सामने पेश की जा रही हैं। तो शायर अब्बासुल अज़्म ने इन तस्वीर के ज़रिए हमें ये बताया है कि इन सब का खालिक और मालिक अल्लाह ताला है। तो यहाँ हमें नज़र आ रहा है एक बाग में पेड़ पौधे, इनका खालिक और मालिक अल्लाह ताला है।
اسی طرح سے آسمان ہے، بادل ہیں، ان کا بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ رات کی تاریکی میں آسمان پر چاند و ستاروں کا چمکنا، کہکشاؤں کا چمکنا، کہکشاؤں کے اجالے سے اس زمین میں اجالا ہونا، اس زمین کا خالق اور مالک، زمین کی مٹی سے پیڑ پودوں کو اگانا، ہمارے لیے ان اناج کو اگانا، یہ کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے بہتے دریا ہیں، ان کا صاف شفاف اور میٹھا پانی، یہ سب بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور بہتے دریاؤں کا پانی بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کو بیان کرتا ہے۔ تو شاعر عباس العزم ہمیں اس حمد کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کائنات میں موجود ہر شے کا خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اب ہم حمد کے حوالے سے ہم قافیہ الفاظ کریں گے۔ ہم قافیہ الفاظ کو ہم آواز الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ ہم قافیہ اسم مذکر ہے اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے پے در پہ آنے والا، یعنی ایک کے بعد ایک آنے والا لفظ۔ انہیں ہم آواز الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ الفاظ معنی کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، اس لیے انہیں ہم قافیہ یا ہم آواز الفاظ کہا جاتا ہے۔ تو آپ کی حمد میں جو ہم قافیہ الفاظ ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں: جہاں، آسماں، گلستاں، کہکشاں، سما، جاں، رواں، وہاں۔ تو یہ تھے ہم قافیہ الفاظ جو آپ کی حمد میں شامل ہیں۔ طلبہ و طالبات، اب آپ دھنک کا صفحہ نمبر 2 کھولیں۔ اس میں موجود مشق اب ہم کریں گے اور یہ آپ نے کتاب پر ہی کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہے الفاظ کو درست معنی سے ملائیے۔ یہاں الفاظ دیے گئے ہیں اور ان کے معنی آگے پیچھے کیے ہیں اور ان کو ہم نے تیر کے نشان سے ملانا ہے۔ تو سب سے پہلے الفاظ کی پڑھائی کی جائے گی، آپ سب غور سے سنیں، اس کے بعد معنی کی پڑھائی ہوگی، پھر ان کو تیر کے ساتھ ان کے الفاظ کو ان کے صحیح معنی کے ساتھ ملایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے الفاظ کی پڑھائی سنیں۔ حسن قدرت، اعجاز، گلستان، زینت، عطا کرنا، آب رواں۔ اب معنی سنیں۔ بخشنا، دینا، شان الہی، عظیم طاقت، بہتا پانی، باغ، سجاوٹ، حیرت انگیز بات جو معجزہ معلوم ہو۔ اب سب سے پہلے ہے حسن قدرت۔ حسن قدرت کے معنی ہے شان الہی، عظیم طاقت۔ یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ اس کو لائن کی مدد سے اس کے صحیح معنی کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے اعجاز۔ اعجاز کا مطلب ہے حیرت انگیز بات جو معجزہ معلوم ہو۔ پھر ہے گلستان، اس کے معنی ہے باغ۔ زینت کا مطلب ہے سجاوٹ۔ عطا کرنا، بخشنا، دینا، اور آب رواں، بہتا پانی۔ تو یہ تھے الفاظ اور ان کے معنی جنہیں ہم نے درست معنی کے ساتھ ملایا ہے۔ حمد کا مرکزی خیال۔ حمد کا مرکزی خیال طلبہ طالبات کچھ اس طرح سے ہے، آپ سب توجہ سے سنیں۔ شاعر عباس العزم نے حمد میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے۔ اس کائنات میں ہر شے کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور دریاؤں کا بہتا پانی بھی اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کرتا ہے۔ یہ تھا حمد کا مرکزی خیال جسے شاعر عباس العزم نے اس حمد کے ذریعے ہمیں بتایا ہے۔ تو آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ حمد کے ذریعے شاعر نے ہمیں کیا بتایا ہے اور اس حمد کا مرکزی خیال کیا ہے۔ اب ہم کریں گے حمد کے حوالے سے سوالات۔ آپ نے اپنی کتاب دھنک کا صفحہ نمبر 2 کھولنا ہے۔
यहाँ पहले आपने अल्फाज मायने किए हैं, अब सवालात दिए गए हैं और इन सवालात के जवाबात आपने इसी जगह तहरीर करने हैं, इसी किताब पर ही। तो पहला सवाल है, ये नज़म किसके बारे में है? ठीक है, तो आपको मालूम ही है कि ये नज़म हम जो है उसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ को बयान किया गया है। फिर है, इस ज़ात का तज़किरा जिस शेर में किया गया है वो शेर तहरीर करें। आप हम्द खोलें, हम्द का आखिरी शेर आप देखें, उसमें ज़िक्र किया गया है अल्लाह ताला का। अब आप देखें ज़रा, आपने ये शेर इसी तरह से तहरीर करना है। हर एक शय का मालिक है तू ए खुदा, है जो कुछ ज़मीं पर यहाँ और वहाँ। इसमें देखें कि खुदा का तज़किरा किया गया है, उस ज़ात का तज़किरा किया गया है। ठीक है, तो ये शेर आपने अपने जवाब में तहरीर करना है। पहले आपने लिखना है कि ये नज़म अल्लाह ताला के बारे में है, फिर आपने वो शेर तहरीर करना है। इसके बाद है सवाल नंबर 2, आप इस हम्द का क्या उन्वान रखना चाहेंगे? सोचिए और तहरीर कीजिए। अब देखिए, इस हम्द का जैसे उन्वान शायर अब्बासुल अज़्म ने उन्वान रखा है, हर एक शय का मालिक। अब आपने भी इस हम्द के हवाले से उन्वान सोचना है और फिर उसे तहरीर करना है। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ इस हम्द का उन्वान, तो मैं लिखूँगी हुस्ने कुदरत। ठीक है, तो अब आपने भी अच्छा सा इस हम्द का उन्वान सोचना है और फिर उसे तहरीर करना है। फिर है, दर्ज है शेर की तशरीह कीजिए। शेर कुछ इस तरह से है, सुनाते हैं नगमे तेरी हम्द के, ये पुरशोर दरिया ये आबे रवां। इस शेर की तशरीह बहुत आसान है और आप बासानी इस शेर की तशरीह कर लेंगे। तो तशरीह कुछ इस तरह से है कि शायर अब्बासुल अज़्म कहते हैं कि अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान कर रहे हैं ये शोर करते हुए दरिया और इनका बहता हुआ पानी, क्योंकि दरियाओं को भी मालूम है कि इस कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह ताला है और अल्लाह ने ही इस कायनात को बनाया है। दोबारा से आपको बता देती हूँ कि शायर अब्बासुल अज़्म कहते हैं कि अल्लाह ताला की हम्दो सना ये शोर करते हुए दरिया और इनका बहता पानी भी करते हैं, क्योंकि ये भी जानते हैं कि इस तमाम कायनात को बनाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है और अल्लाह ही तारीफ़ के लायक है। तो ये थे हम्द के हवाले से सवालात, जिनके जवाबात आपको बता दिए गए हैं और आपने इन जवाबात को किताब पर ही तहरीर करना है, किताब के सफ़ा नंबर 2 पर। तो इसके साथ ही हम्द के हवाले से जो हमारा आज का लेसन था वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। उम्मीद है कि आपको हम्द के हवाले से जो कुछ बताया गया वो आप समझ गए हैं और सवालात के जवाबात भी आप तहरीर कर लेंगे।